आप जानते हैं कि आपके दादा दादी या माता पिता ने कभी शेयर्स में निवेश किया था या नहीं? अगर इसका जवाब शायद हाँ शायद ना में है तो पता कर लीजिए। झारखंड के रांची की भावना ने जब पता किया तो अपने पिता के 70 के दशक में खरीदे फिजिकल शेयर के बारे में जानकारी मिली। 3 रुपए के खरीदे गए पेपर शेयर की वैल्यू डिविडेंड और बोनस मिलाकर लाखों में थी। लेकिन एक अरसा बीतने के बाद पेपर वाले ये शेयर कैसे ढूंढे जाएं? शेयर समाधान अनक्लेम निवेश का पैसा निकालने में लोगों की मदद करती है और इनके मुताबिक देश में 2.88 लाख करोड़ का निवेश फिजिकल शेयर्स में है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा बिना किसी दावे के अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। अनक्लेम्ड शेयर्स का पैसा सरकार के इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड IEPF में जमा होता है। जुलाई 2021 तक IEPF के पास 4100 करोड़ रुपए की राशि बिना दावा के जमा थी। फिजिकल शेयर का पैसा इसलिए गुमशुदा हो जाता है क्योंकि लोगों के परिवार वालों को पुराने निवेश के बारे में पता नहीं होता, भूल जाते हैं और उनके बारे में तभी पता चलता है जब कोई डिविडेंड का पत्र उनके पास पहुंचता है। अगर शेयर धारक 7 साल तक अपने शेयरों और उस पर मिलने वाले डिविडेंड की खोज खबर नहीं लेते हैं तो सारा पैसा सरकार की इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डाल दिया जाता है। IEPF शेयर धारक की ओर से उन शेयरों और डिविडेंड के संरक्षण के तौर पर काम करता है। ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इन पुराने शेयरों के पैसों को हासिल करने का। अगर इन्वेस्टमेंट की जानकारी अवेलेबल नहीं है तो घर में अगर पुराने ज़माने के कोई भी डिविडेंड वारंट्स की कॉपी हो या कोई एनुअल रिपोर्ट्स की कॉपी आई हुई हो तो उसके आधार पर हम उस कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। अगर पेपर्स कुछ भी अगर अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट iepf.gov.in है जिस पे जाके हमें कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे इन्वेस्टर्स का नाम और उनके पिताजी का नाम। बेस्ड ऑन उन इंफॉर्मेशंस के ऊपर IEPF से पुराने खोए हुए इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आपके पास निवेश को साबित करने वाले दस्तावेज ना हो तो इन्हें हासिल करना काफी मुश्किल हो सकता है। आपको हर कंपनी से संपर्क करना होगा, उनके इन्वेस्टर सर्विस सेंटर में बात करनी होगी। तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप आप क्या करें ऑप्टिमा मनी मैनेजर के फाउंडर पंकज मटवाल से। यदि आपको अचानक घर में कुछ इक्विटी शेयर्स फिजिकल फॉर्म में मिल जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि क्या वो शेयर होल्डर जीवित है या नहीं है। यदि शेयर होल्डर जीवित नहीं है तो उस केस में पहले उस कंपनी के रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देकर उन शेयर्स को लीगल हेयर के नाम पर ट्रांसफर करवाना होगा और यदि वो शेयर होल्डर जीवित है तो उस केस में डायरेक्टली उन शेयर्स को डीमैट फॉर्म में ट्रांसफर करवाया जा सकता है। इसके लिए एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा और फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को राइटिंग में एप्लीकेशन देनी होगी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में उन शेयर्स को डीमैटेलाइज कराने के लिए। और यह भी जानना जरूरी है कि यदि 7 साल या उससे अधिक के वक्त से इन शेयर्स पर कोई डिविडेंड क्लेम नहीं किया गया है तो हो सकता है कि शेयर्स इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो गए हों। उस केस में पहले MCA को रिक्वेस्ट देकर इन शेयर्स को वापस लेना होगा। मनी 9 की सलाह, अगर ऐसी स्थिति आती है कि परिवार के बड़े बुजुर्ग की मृत्यु बिना वसीयत छोड़े हुई है तो 5 बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले घर में मौजूद सारे कागजात छानें। उनका अगर कोई CA या फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उनसे संपर्क करें। पुराने बैंक अकाउंट की पासबुक और स्टेटमेंट चेक करें। व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उत्तराधिकारी को साबित करने वाला सक्सेशन सर्टिफिकेट भी जरूरी है।